लाठी से चलता हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति एक घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचते ही बैठते ही उस घर में 3.5 साल की बच्ची को देखकर सामने की तरफ देखता है और कहता है, ये हमारे खानदान की बहू है और इसकी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर है। इसका विवाह हमारे घर में ही होगा। हम इस लड़की को कहीं नहीं जाने देंगे। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की का पिता कहता है कि अमीरी है तुम्हारे लिए है, जो कुछ है तुम्हारा है, हम अपनी बेटी को ऐसे किसी को नहीं दे सकते। यहाँ पर दो लोगों में विवाद जैसा खड़ा हो जाता है। और एक और बात थी, ये दोनों एक ही गांव के थे। आखिरकार करीबन 75 से 76 साल का बुजुर्ग ऐसी बातें क्यों कर रहा था 3.5 साल की लड़की के लिए? कहता है, ये मेरे भाई की पत्नी है और मैं इसे अपनी भाई की पत्नी ही बनाकर रखूंगा। अब 3.5 साल की बच्ची को 76 साल का बुजुर्ग ऐसी बातें कैसे कर सकता है? जब वो खुद 76 साल का है तो उसका भाई अगर उससे 2-3 साल भी छोटा है तो करीबन 73-74 साल का तो उसका भाई होगा। वो कैसे 3.5 साल की लड़की को यहाँ पर 74 साल के बुजुर्ग की पत्नी बता रहा था? ये बात गांव वालों को हजम नहीं होती है और उस लड़की के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और रात को ही उस लड़की को दूसरे गांव ननिहाल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये मामला क्या था? क्या ये घटना थी? क्यों एक बुजुर्ग एक 3.5 साल की बच्ची के पीछे पड़ा था? क्या वो अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या ये अच्छी बात है अपने भाई की पत्नी को छीनना? और दूसरी बात, पत्नी 3.5 साल की और भाई करीबन 74 साल का। सुनने में बड़ी बेकार सी बात लग रही है, लेकिन प्रकृति कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा करती है कि ऐसी चीजें भी मुंह पर आ जाती हैं। आज इस घटना को सुनोगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। जिस महिला का हम यानी जिस बच्ची का हम जिक्र कर रहे हैं वो आज बड़ी हैं, समृद्ध हैं, कई उनके बच्चे हैं। क्या ये मामला था? क्या वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चुंगल से बच पाई या वो आज उसी घर में रह रही हैं? उसके करीबन 4 लड़का और 2 लड़कियां हैं, यानी 6 बच्चे हैं। क्या पूरा मामला है? क्या उनकी जिंदगी में बीता? क्या सब कुछ है? सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, इस घटना को जानना होगा तो आपको हमारे साथ नरौली चलना होगा। नरौली जो पलुआ के पास पड़ती है, यानी अलीगढ़ यानी हाथरस तरफ ये गांव पड़ते हैं। यहाँ पर नरौली गांव में एक महिला होती है, माया, जो 300 बीघे जमीन की मालकिन होती है। 300 बीघे जमीन की मालकिन होने के साथ साथ ये विधवा होती है। इसके 3 जेठ थे। तीनों में से एक जेठ का नाम प्रसाद होता है, दूसरे जेठ का नाम प्रदीप होता है और तीसरे जेठ का नाम लाइने सिंह होता है, जिनमें से एक सरकारी स्कूल का अध्यापक था। और यहाँ पर इसके 3 जेठ होते हैं और 2 लोग इनके घर से मर चुके थे। यानी माया की इस नरौली गांव में शादी होती है। जिस घर में शादी होती है वो 5 भाई होते हैं और 5 भाइयों में से इस माया का एक जेठ गुजर जाता है, जेठानी भी गुजर जाती है, जिनके 3 लड़के होते हैं। उनकी जिम्मेदारी भी माया के कंधों पर आ जाती है। माया अपने पति से कहती है कि 3 बच्चे जेठ जी के हैं, अब हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे। और माया एक ही लड़के को जन्म देती है। यानी माया के पास अब 3 जेठ के बच्चे थे और एक अपना था और 2 लड़कियां उसके पास होती हैं। इतना भरा पूरा परिवार होता है। माया के जो पति हैं उनका नाम राम होता है। राम एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं करता था, गरीब लोगों से वो नफरत करता था। उसके घर पर जो काम करने वाले लोग थे, माया का पति राम उन्हें ढंग से उनकी मेहनत मजदूरी भी नहीं दिया करता था। माया उसे कोसा करती, कहा करती कि तुम्हारी इस लापरवाही का भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा, तुम मान जाओ। किसी की मेहनत मजदूरी को नहीं मारा करते वो लोग जो मजदूर पूरे दिन काम करते थे। माया का जो पति होता है राम, उन लोगों को जो सड़ा भुना यानी घुन लगा हुआ अनाज ही दिया करता था, मजदूरी में उनको कुछ भी नहीं देता है। इतनी नियत ऐसी थी माया के पति की। माया जैसे उन भाई के बच्चों को, जो इसके ही भाई के बच्चे थे, उनकी शादी करने के लिए कुछ गहने जेवर बनवाती है तो यहाँ पर राम चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे मेरे बेटे का हक किसी और को दे सकती हो। माया गुस्से में आकर उस गहने जेवर को एक मटके में रखती है और मटके में रखने के बाद जो कच्ची
पशु के चारा डालने वाली यानी एक जगह होती है उसके अंदर दाव देती है। वो कहती है कि वो गहने जेवर सब चोरी हो गए, खो गए, मुझे नहीं पता कहां पर है। माया ने अपने जेठ के बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि जेठानी नहीं थी। माया तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक जेठ के बच्चे घर आकर खाना नहीं खा लिया करते थे। दूसरी तरफ जो राम प्रसाद है, वो हमेशा राम जो है उसे अपने भाई के बच्चे भी अच्छे नहीं लगते थे। और भी तो भाई हैं, एक भाई तो सरकारी लगा हुआ है, इनकी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है और तुम मेरी बातें मानती नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर। तुम मेरे घर को बर्बाद करोगी। मेरा एक बेटा है, मेरी बेटियों की शादी है, तुम करना क्या चाहती हो? लेकिन माया एक बात नहीं मानती है, जेठ के बच्चों को माँ की तरह प्यार देती है। दोस्तों यहाँ पर देखते ही देखते राम बहुत बुरी तरह से बीमार होते हैं और बीमारी के चलते जब वो मृत्यु के नजदीक आते हैं तो माया कहती है, ये तुम्हारी करनी का फल है। तुमने कभी भी लोगों का भला नहीं सोचा है और तुम्हारे किए हुए कर्म मुझे भी भोगने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम अच्छे इंसान नहीं हो। देखो तुम्हें चारपाई पर अब तुम्हारे देह का क्या हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर माया का पति इस दुनिया से चला जाता है। माया विधवा हो जाती है। विधवा होने के साथ साथ माया के कंधों पर करीबन 6 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है और वो 6 बच्चों का पालन पोषण करती है। दोस्तों जिंदगी में कुछ चीजें बहुत दुख देती हैं। मैंने बताया माया ने अपने जेठ के लड़के की शादी रचाई। अब जिस लड़के की शादी रचाई, जिसकी जो पत्नी आई, वो 2 बेटियों को जन्म देती है और वो पत्नी भी इस दुनिया से चली जाती है, यानी उस जेठ के लड़के की पत्नी। माया बहुत हैरान हो जाती है, भगवान क्या चाहते हो? इस घर को कितनी तकलीफें दोगे, कितना दुख दोगे? अब वो जो जेठ का लड़का माया ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसकी शादी की थी, जिस पर 2 लड़कियां थी, वो कहता है, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने शादी की तो मेरी बेटियों को सौतेली माँ मिल जाएगी। माया अपने जेठ के लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा तेरी माँ अभी मरी नहीं है। जब से तेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं, मैं ही तो तेरी माँ हूँ। और तू चिंता मत कर, तू दूसरी शादी कर ला, मैं मरी थोड़े ही हूँ। तेरी बेटियों को मेरी जिम्मेदारी है पालने पोषने की। माया उनके लिए धन जुटाने लगती है कि इन लड़कियों की शादी मुझे ही कर जानी है। तीनों जेठ ये देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि राम की किस्मत कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी घरवाली लेकर आया है, पूरे घर को संभाल रही है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। दोस्तों ये लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, इनकी सौतेली माँ रहती है, लेकिन माया कभी भी वो परिस्थिति नहीं बनने देती है जहां पर बेटियों को परेशान किया जाए या दुखी किया जाए या घर में ऐसा माहौल बने कि भाई सौतेली माँ है। अब कहते हैं कि एकादशी का दिन होता है। माया बहुत खुश थी, व्रत किया करती थी। दूसरी तरफ माया के बच्चों की भी शादी हो गई थी, बेटियों की शादी हो गई थी। घर में 4 बहुएं थी, 3 जेठ के बच्चे और एक खुद का बेटा। और माया की जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होता। दूसरी तरफ जेठ भी देखकर कहते हैं कि माया ने पूरा पन निकाल दिया, इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। तभी माया के पेट में दर्द उठता है। माया की जो पोतियां होती हैं वो बाहर सोच के लिए जाती हैं। आपको पता है कुछ वक्त पहले तक लोग बाहर ही सोच के लिए जाते थे, अब तो हर जगह व्यवस्था हो गई है। अब सोच के लिए जब वो बाहर जाती है तो तब तक वो दादी माया को अच्छी भली छोड़कर जाते हैं, लेकिन दादी को तभी दर्द उठता है और इतना तेज दर्द उठता है कि वो पोती सोच करके घर भी नहीं आ पाती है। देखती है दादी की सांसें थम जाती हैं। अब जो पोतियां थी वो समझदार थी, वो कहती हैं कहीं हमारी सौतेली माँ ने तो हमें नहीं मार दिया। वो यही गिल्ला करती हैं, शोर मचाती हैं। यहाँ पर जो माया के 3 जेठ थे वो हट्टे खट्टे बन रहे थे, क्योंकि माया ने कई परिस्थितियों का सामना किया था, कई बच्चों की परवरिश की थी, तो वो समय से पहले चली जाती है। अब जो जेठ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटी ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी दादी को किसी ने नहीं मारा, और माया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जो ये माया होती है इसी गांव में दूसरा जन्म लेती है। इसी गांव में दूसरी जाति के घर में ये जन्म लेती है और गरीब घर में जन्म लेती है।
जब माया का जन्म होता है, जन्म के बाद जब माया थोड़ी सी बड़ी होती है तो माया घूम फिर कर अपने ही गांव में घूंघट कर कर घुमा करती और इसे कहीं पर भी अपने ही परिवार के लोग यानी जेठ जब दिख जाया करते तो ये पर्दा कर लिया करते। दोस्तों धीरे धीरे ये लड़की कहती है कि मेरी ससुराल है ये, मैं यहाँ पर उघारे सिर यानी 2-2.5 साल की उम्र में ये पर्दा करती है, लोगों से अजी अजा करके बात करती है। एक दिन तो ये अपनी ससुराल पहुंच जाती है, अपने जेठ के पैर छूती है। यहाँ पर वो जेठ कहता है यानी जो प्रदीप होता है कि भाई ये बच्ची किसकी है और देखो कितनी संस्कारी है, लेकिन ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है जैसे मानो मुझे जानती हो। ये वहां से भागकर अपने घर आ जाती है, रो पीट कर सारी बातें अपने माँ बाप को बताती है कि मैं तो इस गांव की बहू हूँ और मैं आपकी बेटी नहीं हूं, पता नहीं मैं कैसे बेटी बन गई आपकी। धीरे धीरे और वक्त निकलता है, वक्त माया को समझदार बनाता है। दोस्तों माया को जब समझदार बनाता है तो माया को लोग मुन्नी मुन्नी कहा करते थे। अब मुन्नी की बातें पूरे गांव में चर्चित हो जाती हैं। वो कहती है कि मैं तो पिछले जन्म की माया हूँ और मैं इसी गांव में बहू बनकर आई थी, फलाने के घर में आई थी। ये बात उन घर वालों के कानों में पड़ती है, जेठों के कानों में पड़ती है, प्रसाद, प्रदीप, लाइन सिंह के कानों में पड़ती है जो सरकारी अध्यापक थे। वो तीनों आते हैं। तीनों लोगों को आते ही माया अपना घूंघट कर लेती है, जबकि वो 4 साल की उम्र में थी, 4 की पूरी हुई भी नहीं थी और भागकर चारपाई पर बिस्तर लगाने लगती है। मेरे जेठ जी आए हैं। दोस्तों ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब कुछ क्या चल रहा है? तभी वो जेठ कहता है कि नहीं बेटा, हम तेरे हाथों से बिस्तर नहीं कराएंगे, हम तेरे जेठ हैं, तू हमें जेठ मान रही है, हालांकि तू हमारी बेटी है, इस गांव में जन्म लिया है, लेकिन तू हमारे कुल की बहू है। यानी पिछले जन्म में तो थी, अब बताइए जिस गांव की वो बहू थी उसी गांव में बेटी बन जाती है दूसरे जन्म में। वो कहते हैं कि हम इसको ले जाना चाहते हैं और हम ही इसकी शादी करेंगे। अब माया का जिस घर में जन्म हुआ था वहां पर वो अकेली थी, अकेली बहन थी कई भाइयों के बीच में। माया के पिता कहते हैं ऐसे कैसे ले जाओगे, हम अपनी बेटी किसी को भी नहीं देंगे, ये हमारी बेटी है। यहाँ पर तीनों जेठ जिद पड़ जाते हैं, अरे इस माया ने तो हमारे घर की काया पलट दी, हमारे बच्चों को इतना सक्षम बना दिया, हमारे परिवार को एकजुट बनाकर रखा, जो हमारी पत्नियां नहीं कर पाई वो माया ने कर दिया। देखिए भाई हम माया को नहीं छोड़ सकते। पिता ने कहा अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगा। वो कहता है हमारे भाई की पत्नी थी। वो कहते हैं तुम्हारे भाई इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे भाई की पत्नी थी जब थी। माया कहती नहीं मैं तो इनके ही साथ जाऊंगी, मुझे अपने बच्चों को देखना है। अब माया जब बहुत ज्यादा रोती है, विलाप करती है, तो अपने जेठ के बच्चों को गले से लगाती है जो काफी बड़े और इससे बहुत ही ज्यादा उम्र में थे, जेठ भी बूढ़े हो चुके थे। यहाँ पर माया अपने बच्चों और बेटियों को पुचकारती है, कहती है कि जो संबंध है जो है, समझदारी भी ज्यादा होती है ऐसे बच्चों में। वो कहती है जो कुछ है लेकिन हो तो तुम मेरे ही बच्चे। उन्हें प्यार देती है, दुलार देती है, यहाँ तक कि अपनी उन पोतियों को गले से लगाती है। और जो यहाँ पर सौतेली माँ के ऊपर आरोप आया था, माया जाकर कहती है कि बेटा तुम्हारी जो दूसरी माँ आई है ना, यानी जेठ के लड़के की बहू, वो कहती है कि इसने मुझे नहीं मारा, मुझे पेट में दर्द बना एकादशी को और मेरी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं है। जब तक ये लड़की 3-4 साल की होती है, जो माया होती है, जब तक वो सौतेली बेटियां इसी भ्रम में जीती हैं कि हमारी जो दूसरी माँ आई है उसने ही हमारी दादी माया को इस दुनिया से दूर किया। लेकिन माया ने ये पर्दा पूरे गांव के सामने खोला और कहा कि मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। 4 साल की उम्र में माया उस घर को फिर जोड़ देती है जिस घर में एक दरार पड़ चुकी थी उसकी मृत्यु के बाद। कितने कमाल की बात है ना, कितना अचंभा करने वाली बात है कि दोबारा भी वो उस घर को जोड़ना ही चाहती है। वो सबके सामने सच रखती है और कहती है मेरे जो बेटे की दूसरी बहू है ना वो बहुत प्यारी है। पूरा गांव ये तमाशा अपनी आंखों से देखता है। माया आज बगराहा गांव में पत्नी बनकर रहती हैं किसी की। आज भी उनके 6 ही बच्चे हैं। देखिए ममता की मूरत देखिए। और हाँ, जब उसने दूसरा जन्म लिया तो उस गहने जेवरों के बारे में भी बात किया जो उसने अपने कुछ यानी अपने जेठ के लड़के की बहू के लिए बनवाए थे, जो उसके पति ने देने नहीं दिए थे। वो कहती है कि वो जेवर यानी 7 तोले का चांदी का कुछ ऐसा सामान था जिसके बारे में बताती है। लेकिन वो बर्तन तो मिलते हैं जिसमें उसने यानी चांदी को दबाया था, लेकिन वो सामान नहीं मिलता है।
माया कहती है कि उन लोगों ने निकाला है जिसने यहाँ पर काम किया, क्योंकि 4-5 साल पर वहां पर कुछ निर्माण हो जाता है तो पता ही नहीं चल पाता है। कहते हैं कि उसके बाद जिन लोगों ने वहां पर चिनाई का काम किया था वो उगल भी जाते हैं कि हाँ, हमें वहां पर कुछ चांदी की चीजें मिली थी, लेकिन हम उन्हें चुप लाकर और चुपचाप वहां पर हमने चिनाई कर दी थी। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। दोस्तों, माया आज अपना जीवन जी रही है। उनके 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे अपाहिज हो चुके हैं। माया कहती है, जरूर कहीं ना कहीं मुझसे कोई ना कोई बात बिगड़ी है, जबकि दोनों जन्मों का लेख उसके सामने है, हमारे भी सामने है, कि आपके भी सामने है। उससे ऐसी कौन सी बात बिगड़ी? दरअसल वो खुद कहती हैं कि मैं अपने पति का फर्ज बहुत कम निभा पाई इन रिश्तों के बीच में। माया ये बात भी बताती है। अब आप कहोगे कि आपने तो कहानी में बताया ही नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माया बहुत जिद्दी थी। अगर उसका जिद नहीं होती तो शायद इस परिवार को जोड़कर नहीं रख पाती। वो कभी कभी अपने पति के आदेशों का उल्लंघन कर दिया करती थी। कभी कभी मन ही मन पति को गाली भी देती थी कि तुम्हारी आत्मा कितनी बुरी है, तुम्हारी बुरी गति होगी, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम मजदूर के साथ ऐसा करते हो। माया कहती, शायद उन्हीं कर्मों का अब मुझे ये फल मिला है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। माया इस तरह की बातें करती है। माया कहती है कि मुझे ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। मेरे बेटे अपाहिज जो बहुत अच्छे भले थे लेकिन पीछे अपाहिज हो जाते हैं, शायद मेरी इसी गलती की वजह से होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके पति के प्रति करी गई ईर्ष्या की वजह से क्या ऐसा हो सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो तो हाँ, हमारा एक फर्ज, एक कर्तव्य होता है, जो कर्तव्य माया का अपने जेठ के बच्चों के प्रति था, अपने बच्चों के प्रति था। एक कर्म उसका पति के भी प्रति था। कहते हैं पति कैसा भी हो, जिसके साथ हमने पानी ग्रहण किया, जिसके साथ हमने फेरे लिए, वो कैसा भी हो, हाँ, एक हद तक हो सकती है। आप उसके साथ रहिए, रिश्ता निभाइए, लेकिन आपको गाली देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मुझसे हमारी एक बहन ने कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए पूछा कि ऐसे वैसे कर्म तो हमसे नहीं बिगड़ते। यानी उन्होंने हमारी कल शाम की वीडियो पर पूरी वीडियो को देखकर कमेंट किया और कहा कि जुबान से तो हम भी कड़वे बोल जाते हैं, क्या उसका कोई समाधान आपके पास है? तो मैं उस अपनी प्यारी बहन को जवाब देना चाहती हूँ। हाँ मेरी प्यारी बहन, आप भगवान का नाम जप कीजिए। भगवान के नाम के जप को कभी भी मत छोड़िए। वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और वो आपके पिता हैं। बच्चे भले ही कुछ भी कहें, लेकिन बच्चों को माँ बाप हमेशा माफ करते हैं, हमेशा माफ करते हैं। ये सत्यता है। आपके जो भी देखो यानी हम जीव से, इस जीव के निकले हुए शब्द अगर किसी की आत्मा को प्रभावित करते हैं या दुखाते हैं तो हम अच्छे कर्म भी तो करते हैं, वो चीजें भी तो काउंटिंग होंगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो मैं मानती हूँ मेरी प्यारी बहन, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। आप नाम जप कीजिए और भगवान से कीजिए कि मैं जानबूझकर तो नहीं करती, लेकिन प्रभु अगर गुस्से में मुझसे किसी से कोई गलत वाणी का मैंने उपयोग किया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा, हमेशा क्षमा की मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक प्रार्थना करूंगी, क्योंकि भगवान मैं एक मिट्टी का पुतला हूं और मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आप चला रहे हो, आप जानो। मेरी जुबान से आप गाली निकलवाते हो या भगवान का नाम निकलवाते हो, ये आपकी महिमा है। मेरी प्यारी बहन, भगवान से ये बात कहिए, वो जरूर आपकी सुनेंगे। मैं छोड़ देती हूँ। भगवान मेरी जुब्या से जो भी अगर मुझसे गलत बोला है तो आप ही करवा रहे हो, क्योंकि मेरे तो आराध्य आप ही हैं। आप ही मुझे संभालने वाले, आप ही जो दोगे, दुख दोगे, सुख दोगे। मैं आपकी बच्ची हूँ। आप जो मेरे लिए करोगे वो सब में आनंद होगा। भगवान जो कुछ मुझे देंगे, दुख देंगे, सुख देंगे, सब आनंदमय के हिसाब से जीना होगा। अरे उफ तो निकलती है होठों से, लेकिन बाद में कहते हैं कि जो उन चीजों का आनंद होता है। तो मेरी बहन, आपको भगवान से प्रार्थना करके और हमेशा अपने आप पर काबू रखना चाहिए। गुस्सा सबके अंदर होता है। तो बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी? यहाँ पर आज वो जीवन जी रही हैं, लेकिन एक बेटे के हादसे से, अब यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ अपनी उस बहन से जिनका नाम यहाँ पर माया है, माया से कहना चाहती हूँ कि माया जी, ये आपके कर्मों का भी फल नहीं है। आपके बच्चों के कर्म अलग हो जाते हैं शादी होने के बाद। आपके बच्चों ने कौन सा बुरा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, ये भी तो एक जानने वाली बात है। माने ना आप इस बात को।
उनके साथ जो हादसा हुआ है वो भी तो जीव है, अपने साथ कर्म, बुरे कर्म और अच्छे कर्म लेकर आया है। तो हम कैसे कह सकते हैं आपके कर्म का फल है? आपने तो अपनी जिंदगी में 2 जन्म हमने देखे बहुत अच्छे हैं, तो आपके बच्चों के भी कर्म हो सकते हैं। तो ऐसे भी इस बात का एक अनुभव किया जा सकता है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और श्रद्धा शर्मा मेरी प्यारी बहन, कल आपकी शिकायत थी, कैसी हो आप? ठीक हो? बबली बहन कैसी हो? आपकी भी शिकायत रहती है, आप ठीक हो? और बबली बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कल मैंने आपका कमेंट पढ़ा, बहुत दुख हुआ मुझे। सच में ही आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। मैं आपके दुख को सुनकर कल शाम को ही मेरी आंखें भर आई थी। मैं कैसे आपके दुख को कम करूं ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ आपके दुख को जानकर। एक बेटे जैसी चीज इस दुनिया में कहाँ है? कहीं भी नहीं है। बच्चों के सहारे ही तो जीवन कटता है, इनके ही खेल में तो हम लगते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ मेरी बहन को भगवान इस दुख को सहने की, और हाँ, मेरी बहन ने एक और सहानुभूति मुझे जो दी, मेरी बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। उन्होंने कहा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे इस दुख से उभरने में मदद मिल रही है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आपके कुछ काम आई। सच में ही एक मेरी ऐश्वर्या माँ है जिनके ऊपर पहाड़ जैसा दुख टूट पड़ा है, उनका भी बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और बबली बहन, आपके बारे में भी सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी बहन को खुश रखे, सुखी रखे। और आप चिंता मत कीजिए, सब कर्मों का भोग कर जाते हैं, पता है, मृत्यु के बाद। आपको वो बात पता है ना, अर्जुन कहता है, अरे मेरा अभिमन्यु, कहाँ है मेरा अभिमन्यु? कृष्ण भगवान कहते हैं कि शांत मेरे पार्थ, तुम्हें अभी अभिमन्यु से मिलाता हूं। जब कृष्ण भगवान अभिमन्यु की आत्मा के साथ यहाँ पर अर्जुन को लेकर जाते हैं, तो अर्जुन भागकर, मेरा बेटा, बेटा तेरे लिए मैं तरस रहा था। अभिमन्यु हाथ छुटाकर कहता है, अरे कितने जन्म में मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा, और तू मेरा बेटा मैं तेरा बाप। अरे ये तो हमारे कर्मों के आधार से चलता आ रहा है। अरे भैया, मरने के बाद तू मेरा बाप नहीं है, क्या पता अगले जन्म में मैं तेरा बाप बनूं। भ्रम को छोड़ो अर्जुन, और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। मैं एक आत्मा हूं, हाँ, मेरे कर्म के अनुसार मैं तेरा पुत्र बनकर इस धरती पर आया। अब मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं है, चला जा अपनी दुनिया में और मुझे भूल जा। ये बातें झूठी नहीं है। हाँ, हमें लगता है मोह हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन कुछ नहीं है। सब कुछ यहीं पर है और यहीं रह जाना है। ये हाथ के किए हुए कर्म हम अपने साथ लेकर जाएंगे और उनसे ही न्याय होगा, उनसे ही हमें पता चलेगा अगला जीवन हमारा क्या बनने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर सुमन देवी हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत मेहनत करती हैं। ममता वर्षनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्री सिंह लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक बहन कई दिन से मुझे नजर नहीं आ रही हैं, सीमा बहन लखनऊ से, बड़ी बहन है हमारी। बहन मुझे बता तो दीजिए आप ठीक हैं, सुखी हैं? गीता राजा बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू त्यागी बहुत अच्छी बहन है। अनीता शालवी बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत अच्छी बहन है। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं जो कि हरियाणा से मुझे देखते हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं। प्रकाश धामी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। सीमा अरोड़ा बहन बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है, गुड़िया कहकर मुझे बुलाती हैं, बहुत ही स्नेह और प्यार करती है। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी जो बहुत ही अच्छी बहन है और जिनके 2 बच्चे हैं, परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत प्यारी बहन है। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल की दुनिया बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता रानी बहुत अच्छी बहन है। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। दर्शना देवी बहुत अच्छी बहन है। श्रद्धा शर्मा दोबारा नाम लिया है मेरी प्यारी बहन। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है।
हमारी अनीता शालवी बहन बहुत प्यारी बहन है। रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं। तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छे भाई हैं। कमलेश भिष्ट बहुत अच्छी बहन है। खुशी सिंह बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हीरा कुमारी हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। भूप सिंह भी भाई है। पीहू हेला बहुत प्यारी बहन है। सीमा बहुत ही अच्छी बहन है। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर मेरी एक माँ है जो कहीं गुम हो गई है, अगर कोई उन्हें ढूंढ कर लाए तो जरूर ला कर दे देना मुझे। मेरी माँ जो कि हरियाणा से मुझे देखती हैं। माँ कहाँ पर हो आप? अब आप समझ गई होंगी मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे भाई जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, साथ खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपके लिए जितने लफ्ज कहूं उतने ही कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे भाई। विमल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है, विदेश से देखती है। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डॉल बहुत अच्छे कमेंट हैं। डॉल जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता रानी बहुत अच्छी बहन है। बबीता जागरा बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जागरा, आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री 16 बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पूरा परिवार दिल से कमेंट करता है लेकिन मैं पीछे रह जाती हूँ आप सभी के नाम लेने में, उसके लिए सॉरी फिर से सॉरी कहती हूँ। किसी के नाम रह जाएं तो मुझे माफ करना। ऐश्वर्य अम्मा आप भी नजर नहीं आते हो। यहाँ पर सीता मौर्य अम्मा जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। माँ आप कैसे हो? एक बार ये तो बता दीजिए कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। सीता शर्मा बहन आप कैसे हो? आपकी भी तबीयत खराब रहती है, आप ठीक हो? पूरे परिवार से पूछना चाहती हूँ किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? और सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी उम्मीदें हैं आपसे और ढेर सारा साथ है आपका। आपका प्यार, आपका विश्वास आपकी बहन को यहाँ तक लेकर आया है, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों से विदा लेती हूँ और आज दिन की वीडियो में नहीं डाल पाई थी किसी कारणवश, उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।